नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाद और मैं आपके साथ काशी। अभी हम उपस्थित हैं रोहतास जिला के करहगर विधानसभा में और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं उदय प्रताप सिंह, जो पिछले विधानसभा में भी इन्होंने अपना दावेदारी रखा और काफ़ी जनता का सपोर्ट मिला। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। भैया, पहले आपको मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, हम आपसे एक छोटा सा सवाल है, पर्सनली सवाल है कि रेलवे की नौकरी छोड़ आप राजनीति में दस्तक दिए, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, मैं रेलवे में भी जब नौकरी करता था तो हमारे क्षेत्र से लोग, हमारे पिताजी के क्षेत्र से लोग दिल्ली में जाया करते थे। तो हमसे जितना हो सकता था नौकरी में रहते हुए पार्ट टाइम में जितना हो सकता था हमने मदद, लाचार गरीब गुरबा का हमने दिल्ली में भी मदद किया। और कुछ दिनों के बाद मैं सोचा, और जब मैं घर पर आता था, अक्सर मैं महीने में 2-3 बार घर पर आ जाया करता था दिल्ली से, तो देखता था कि यहाँ हमारे पिताजी के यहाँ भीड़ लगी रहती थी। और जब हमारे पिताजी पद पर नहीं थे तब तो भी भीड़ लगी रहती थी। तो हमने देखा कि इस भीड़ को हम लोग कैसे समझा बुझाकर लाइन पर ले जाने का काम करते थे। और जब हम लोगों ने देखा लाचार बेबस लोगों को, तो हमारे मन में ये बात आई कि जब इन लोगों का काम चल जाता है तो मैं भी नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरा भी काम चल जाएगा और लाचार बेबस लोगों का मैं सहारा बन के क्षेत्र में रहने का काम करूंगा। भैया, उदय प्रताप का संकल्प क्या है? देखिए, मेरा संकल्प, सबसे पहला संकल्प है करघर में भ्रष्टाचार को जीरो पर ला देना। करघर में ज्यों ही बहुजन समाज पार्टी जीतेगी भ्रष्टाचार जीरो हो जाएगा। चाहे इसके लिए जो भी हमको करना होगा हम करेंगे। अगला सवाल है भैया, कुर्मी समाज क्या आपको वोट करेगी? देखिए, हम हमारी विचारधारा पे करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, ये किसी जाति की पार्टी नहीं है। लोग समझते हैं कि अमुक अमुक पार्टियां फलाना फलाना जाति की है, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और एक जमात की पार्टी है। इस जमात में सभी लोग मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। पिछला बार उपेंद्र कुशवाहा बीएसपी के साथ था, तो कुशवाहा के भी वोट आपके साथ आपको मिला। क्या इस बार भी कुशवाहा का वोट आपको मिलने जा रही है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी निश्चित रूप से कुशवाहा के नेता हैं और हमारे क्षेत्र में जो भी बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं जिनका विचार बहुजन समाज पार्टी से मिलता जुलता है, उस सभी लोग चाहे किसी भी जाति और जमात के हों, हमको मदद करने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। अगर आप एमएलए बनते हैं तो भ्रष्टाचार पर क्या कहिएगा? वही तो हमारा मुद्दा है, वही हमारा संकल्प है कि किसी भी पब्लिक का काम बिना पैसे का होगा, भ्रष्टाचार जीरो होगा करघर में। हमको इसके लिए कुर्बानी भी देनी होगी तो मैं कुर्बानी भी दूंगा। चलिए, अगला सवाल है भैया कि अगर पिछले विधानसभा में लगातार 19 अप्रैल से आप पद यात्रा कर रहे हैं, हर गांव में जाकर, हर डोर जाकर, क्या जनता में क्या उमंग है? देखिए, मैं जहां भी जाता हूं, चाहे मैं गांव में एक आध लोगों को ही बताता हूं या नहीं भी बताता हूं, और मैं सीधे उस गांव की ओर कूच कर जाता हूं। किसी को, गांव के लोगों को मैं पकड़ लेता हूं और धीरे धीरे करके सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हमको घुमाने का काम करते हैं। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर कीचड़ है, नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर अप डाउन है जगह, वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, तो उसको देखने के लिए मैं निश्चित रूप से वहाँ जाता हूँ। वही तो देखना है हमको कि क्षेत्र में हुआ क्या है। जो लोग विकास का दावा कर रहे हैं तो उस विकास को हम देखने के लिए निकले हुए हैं, और उस भ्रष्टाचार जो बढ़ा है उसको देखने के लिए निकले हुए हैं कि कितने लोग इससे त्रस्त है। आज भी स्थिति यह है हमारे क्षेत्र में कि 1947 की जो स्थिति थी आज भी बहुत जगहों पर बनी हुई है, उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष दल के लोगों को आपको पदयात्रा देकर कहीं ना कहीं घबराहट महसूस हो रहा है, और जो दल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं
भ्रष्टाचार को छिपाने का काम कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दे रहा हूं कि अभी कोई भी ऐसा पहलवान नहीं है जो कि बहुजन समाज पार्टी से लड़ ले। लोगों की अपने में हो लगी है, अपने में उठा पटक लोग करते हैं कि हम तैयार होंगे तो हम तैयार होंगे, लेकिन कोई तैयार नहीं है बहुजन समाज पार्टी से लड़ने के लिए। अब की बार 209 करघर विधानसभा की जनता ने ठाना है कि बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा में लाना है। आखिर उदय ही क्यों? हम लोग इस तरह का काम करते हैं, हम लोग न ब्लॉक में जाते हैं, न थाना पर जाते हैं, न अंचल में जाते हैं, न हमारा रोजी रोजगार है, न गिट्टी छड़ सीमेंट खाद का हमारा दुकान नहीं है, हमारा ठेकेदारी में रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारा एकमात्र काम है, जिस दिन मैं चुनाव हारा था 2020 में, उस दिन भी मैं लगन किया था, आपको मैं बता देता हूं आज ही। नहीं, ना कहीं लगातार आपने पिछले विधानसभा से लेकर इस विधानसभा तक लगातार कहीं ना कहीं लोगों से आप मिलते जुलते रहे। कहीं ना कहीं पद यात्रा आज लगातार 3 महीना से चलती रही, तो कहीं ना कहीं लोग आपको मान तो रहे हैं, तो क्या वो खारा उतरेंगे उस पे जिस तरीके से पिछले विधानसभा में उतरे? निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता का जो उम्मीद है हम पूरा करके दिखाएंगे क्षेत्र की जनता को। और आपको भी बता देना चाहता हूं कि आप भी देखिएगा, चुनाव बाद अगर बहुजन समाज पार्टी जीतती है तो निश्चित रूप से हम लोगों ने जो कहा है उसको मूर्त रूप देने का काम करेंगे। चलिए भैया कि आपने जुबानी बात सुनी, तब तक के लिए नमस्कार।